जी, इस टाइम हम मौजूद हैं, जॉइंट कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है 271-72 यूसी की तरफ से कम्युनिटी का प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है और हमारे साथ हैं नुमान यूनुस जैसे कि आप जानते हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं हमारे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आज का प्रोग्राम इनको कैसा लगा और ये किस सिलसिले में इसको बढ़ाकर आप बताएँ कि क्या-क्या इस प्रोग्राम में है, यहाँ पे आपने ये किया? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर बहुत अच्छा लगा आप लोगों की यूसी में आकर, और ये जो प्रोग्राम का आप लोगों ने तमाम किया, सबसे पहले तो मैं इस कामयाब तरीन प्रोग्राम के लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रोग्राम की तरफ, और जो हम एक्टिविटीज़ करते जा रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा जो है, हर दफ़ा कोई ना कोई डाइवर्स चीज़ और हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ देखने को मिलती है। और जिस थीम को, जिस सफ़र को लेके हम लोग चले हैं, मेरे ख़्याल में बल्कि इस चीज़ का मैं एतराफ़ करता हूँ कि हम लोग कामयाबियाँ जो हैं वो समेटते जा रहे हैं, ताकि ये कि हम मुख्तलिफ़ सनअत के लोगों को आपस में दूसरे के साथ जोड़ सकें। और ये बहुत अच्छा रहा गुज़रे, अगर मैं कुछ चंद माह का अगर मैं मुआवज़ना करता हूँ, अगर हम देखें इस चीज़ को, कि बहुत सारे ऐसे कुछ दिलखराश वाक़यात भी सामने आए, और हमने देखा कि जो मुख्तलिफ़ शनाख्त की लोग हैं, मुख्तलिफ़ जिनके अकायद हैं, वो आपस में एक दूसरे के हवाले से अगर हम बात करते हैं, रिलेशंस के हवाले से, तो उनमें कुछ डर और खौफ पैदा हुआ। मैं बात करता हूँ जड़ा वाला जो वाक़या था उसके हवाले से। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से ये एक्टिविटीज़ होती रही हैं डिफरेंट हमारी यूनियन काउंसिल्स में, और ये हमारे जो यहाँ पे पीस ग्रुप्स हैं जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं, मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम मैं अगर ज़्यादा बात ना करें, जो हमारी यूनियन काउंसिल जो हमारे इलाके हैं, यहाँ पे लोगों में जो है एक बहुत ज़्यादा जो है एक हम-आहंगी लोगों में जो है वो पैदा हुई है, और यहाँ से बहुत मुस्बत पैगामात जो हैं वो हमारे पूरे फैसलाबाद तक गए हैं। और अगर मैं बात करूँ तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो हमारे सबसे ज़्यादा अहम जो हमारे मज़हबी रहनुमा हैं, उन्होंने जो अपना मुस्बत किरदार अदा किया इस टाइम पर, मैं कहता हूँ वो काबिल सताइश है। और जिस तरह से उन्होंने लोगों को, कम्युनिटी को मोटिवेट किया, मैं कहता हूँ कि इसकी मिसाल जो है वो बहुत कम जो है अगर हम देखें यहाँ पे देखने को मिली है हमें। किस तरह से उन्होंने लोगों को जो है इस वाक़ये को उन्होंने कंडेम किया कि ये कोई तरीक़ा नहीं है कि हम किसी के घरों का जलाओ-गिराओ कर दें, और जो भी सूरत हाल बनी। तो इस बात को मैं दरिया को कूज़े में बंद करते हुए कि इस तरह के रवैयों की जो है हमें अशद ज़रूरत है, ताकि ये कि हम लोग एक हम आगे का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें कि हम वो लोग हैं जो गलत के साथ खड़े नहीं, बल्कि जो गलत कर रहे हैं हम उनको कंडेम करते हैं। और जो एक मज़लूम तबका, जो एक मज़लूम फ़िरका कह लें, मज़लूम लोग हैं, उनके हवाले से अगर बात करें, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, कोई भी ज़ुबान बोलने वाले या उनकी कोई भी शनाख्त है, जो एक पाकिस्तान की जो सोसाइटी, जो पाकिस्तानी है, वो उनके साथ खड़े हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर हम इस तरह के पैगामात अगर हम दुनिया तक पहुँचाएँगे, तो लोग समझेंगे इस चीज़ को कि यह जो हमारा जो पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान में जो बसने वाले लोग हैं, वो पुरअमन लोग हैं, और वो ज़ुल्म और ज़्यादती का साथ देने वालों में से नहीं हैं। तो यही कड़ी है जिस तरह से लेके चले, और हम लोगों ने हमेशा इस चीज़ को प्रमोट किया कि जो हमारी सकाफ़त है, जो हमारा कल्चर है, वो किस तरह से मुख्तलिफ शनाख्त के लोगों को आपस में जोड़ सकता है। तो ये वही चीज़ें हैं, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे अभी भी मैं देख रहा हूँ कि हमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग्स में शामिल हुए, जो मजहबी रहनुमाओं की ट्रेनिंग हुई, ख़वातीन की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद जो हम लोगों ने कम्युनिटी ग्रुप्स बनाते हैं उनकी ट्रेनिंग्स में आए। यहाँ पे बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने एक मुस्बत पैगाम लोगों तक पहुँचाया है। और लोग जब भी पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन का कम्युनिटी ग्रुप का नाम सुनते हैं, वो नाम सुनते हैं नसीम बुखारी का, लोग नाम सुनते हैं रगा थॉमस का, लोग नाम सुनते हैं यूनुस शहजाद का, और इसी तरह हमारे जितने यहाँ पे डिफरेंट जो कोऑर्डिनेटर्स अपनी यूनियन काउंसिल में हैं, तो लोग आते हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ से उनको तासुब की जो है वो बदबू नहीं जाती, बल्कि यहाँ से सुलह सलामती मोहब्बत का पैगाम लोगों तक जाता है। और मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत अहम बात है, और ये हमारे लिए ये मैं काबिल सताइश है सबके लिए कि जिस तरह से लोगों ने आपस में, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे पीस ग्रुप, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से लोगों को जोड़ा है, मेरे ख्याल से ये सिलसिला जो इसी तरह से बरकरार रहना चाहिए। और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हम इससे भी अच्छे और काम करेंगे, और इसके साथ साथ ये जो मुस्बत पैगाम है हम ये भी आगे लेके जाते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि हम सब मिल के पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ लेके जाएं, और यहाँ पे हम देखें कि इसकी मिसालें जो हैं वो पूरी दुनिया में जाएं, कि यहाँ से जो लोग हैं एक पीस मॉडल, पीस स्ट्रक्चर लेके पूरी दुनिया में जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करें।
तो एक बार फिर नसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया इस कामयाब तरीन प्रोग्राम के लिए, और दुआ गो हैं कि जो हमारा सफ़र है इसी से जारी रहे और भी लोग इसमें जो हैं वो शामिल होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैंने एक सवाल आपसे पूछना था। एक पीडीएफ की मैं भी टीम का हिस्सा हूँ और आप भी हैं, तो हम हमेशा थ्रू कल्चर, हम प्रोग्राम्स के थ्रू हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। इसके अलावा आप बताएंगे कि नेक्स्ट ईयर या आने वाले वक्त में थोड़ा सा लाएअमल बताएं कि इसी तरह हम चलते रहेंगे कि कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, ये थोड़ा सा। देखिए, ऐड ऑन होने की तो हर वक्त जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह रहती है, और कोई भी एक्टिविटी जो है वो ऐड अप हो सकती है। ये भी हो सकता है जो हम लोगों ने पे काम किए शायद अगले साल में ना कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि जो हम लोगों ने इस साल में कल्चर प्रोग्राम्स किए हम उसको वाइडर स्केल पर कर रहे हों। तो ये चीज़ें हैं, अभी चूँकि हम लोग इस साल के आखिर में पहुंच चुके हैं, होपफुली जब नेक्स्ट ईयर शुरू होता है तो आपको पता है कि आप लोगों के कंसर्न के साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, हम बताते हैं ये एक्टिविटीज़ हैं, अब बताएं हम उसको किस तरह डाइवर्स बना सकते हैं और उसमें कौन से न्यू आइडिया जो है हम लोग डाल सकते हैं, और अच्छे की उम्मीद करते हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि हम जितना काम हम लोगों ने इस साल में किया उससे हम कहीं ज़्यादा जो है बढ़ के हम और हम काम करें, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग डालें कि लोगों को हम आपस में जोड़ सकें, लोगों को हम एक्सपोजर दे सकें। एक एग्जांपल है कि जैसे आपको पता है कि हम मजहबी मकामात पर लोगों को लेके जाते हैं, ये हो सकता है कि हम उनको ज़्यादा कर सकते हैं ताकि लोगों में एक डर, एक खौफ, या लोगों में कोई झिझक है कि हम लोग एक दूसरे के जो मजहबी मकामात हैं वहाँ पे जा नहीं सकते, हम वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। हम इन जो ख्यालात, इन तस्वुरात को जो है हम कहीं ना कहीं हम एड्रेस कर सकेंगे कि ऐसी बात नहीं है, खुदा का घर है वो सब के लिए और हर कोई वहाँ पे जा सकता है। और जो दूसरे मज़हब की दुआ करने का तरीका, उनकी जो इबादत गाहें हैं वो किस तरह से हैं, जो कलाम है बाइबल मुक़द्दस की बात करते हैं, हम कुरान पाक की बात करते हैं, या हम जैसे गुरुद्वारे हम लोग जाते हैं वहाँ पे ग्रंथ साहब की बात करते हैं, उनमें क्या लिखा है, वो क्या तालीमात देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम इन चीज़ों को और एक वाइडर स्केल पे करें, और ज़रूर होगा कि अगले साल में हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो और तरतीब देंगे ताकि कि लोग एक दूसरे के जो है वो करीब आ सकें, और अपनी कल्चर को, अपनी सकाफ़त को, अपनी ज़ुबान को हम और ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे, ताकि ये कि लोगों में एक जुड़त का एहसास जो है पैदा हो। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे नुमान यूनुस जिन्होंने अपने पीडीएफ का मौक़िफ़ बड़ा तफ़सीलन बयान किया और बड़ी अच्छी-अच्छी बातें की हैं, और ये बातें ना सिर्फ़ बातें हैं बल्कि इन पे अमल भी हो रहा है पिछले 4-5 साल से, बल्कि 10 साल से हम लोग मिल-जुल के काम करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट भी हम इसी तरह अपना मौक़िफ़ बयान करते रहेंगे। अच्छी उम्मीद जो है ना वो हमेशा एक-दूसरे के साथ बंधी रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर, आपका थैंक बहुत-बहुत यू।